इम्पोर्टेंट है, जैसे हम लोग है ना, तो उसके लिए पहले तो मेजरमेंट टेप इम्पोर्टेंट है, तो पूरा वो हम बताएंगे। इसमें से थोड़ी थोड़ी बारीकियां हैं, हो जाएगा आई थिंक। एक मिनट और रुक जाते हैं ताकि वॉइस मेरी क्लियर है ना। हाँ हाँ, क्लियर है क्लियर है। 5 से स्टार्ट करते हैं, एक मिनट और रुकते हैं। जैसे तो तुम मेजरमेंट टेप कह रहे थे ना। हेलो। हाँ, वो इम्पोर्टेंट इसलिए है ना कि जब तुम बॉडीज, सिंपल बॉडीज बनाओगे या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाओगे, तो हाँ, जो तुम्हारा अवतार होगा सबका अलग साइज होगा। तो दो तरीके हैं, वो दोनों तरीका करेंगे। एक है टेम्पोररी वेज, कुछ भी ट्रेस करने के लिए, एक है पूरा कंस्ट्रक्शन मेथड के साथ। तो दोनों आज देखते हैं, तो कवर करते हैं। एक मिनट और रुक जाते हैं। हम्म, वो बेटर होगा। देखो 6.1 में कुछ नया नया टूल्स आ गया है। ये सारे अच्छा कवर कर देते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, 5 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक अवतार ले लेते हैं, फीमेल में ही इसी को ले रहे हैं, इसी को एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो सबसे पहले अवतार का मेजरमेंट करेंगे कि हम जो बनाने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं जो भी, उसमें हम कितनी हाइट लें, कितनी वेस्ट साइज या फिर बस्ट साइज जितनी हो उतनी लें। तो फिर उसको मेजर कैसे करें, इसके लिए यहाँ पे एक टूल आता है जिसको मेजरमेंट टूल बोलते हैं। कई लोग का मेजरमेंट टूल हिडन होगा इस तरह कुछ, ठीक है, चाहे नीचे होगा, तो उनको ड्रैग करके एक नया पैनल में उनको लाना पड़ेगा। जब वो नए पैनल पे लाएंगे तो वो ऑटोमेटिक वो शो होने लगेगा। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर जो आती है एडिट मेजरमेंट, और ये अभी नहीं है, अभी नहीं बात करेंगे, सबसे पहले लास्ट में बात करेंगे। पहले हम एडिट के बारे में बात करते हैं। अगर हम एडिट पे क्लिक करें तो ये कुछ ऑटोमेटिक मेजरमेंट शो करती है जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो भी मेजरमेंट है, इसको हम एक बार क्लिक करके देखते हैं, तो ये इसका एक साइज बताएगा। हाँ, यहाँ पर ये इतने सेंटीमीटर एरिया है। अगर हमें, ये तो अपना दिया हुआ है, समझ रहे हो उदय। अगर हमें कुछ अपना बनाना है तो देन हमें यहाँ पर टूल्स दिए हुए हैं। बहुत बारीकी से समझना, क्योंकि टूल्स थोड़े से अंतर पे है बहुत, लेकिन कमाल का अंतर है इनमें। पहला है बेसिक और दूसरा सरफेस। सरकमफ्रेंस का मतलब है चारों ओर, ये पूरे एरिया में बताएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पहला टूल इस्तेमाल करते हैं बेसिक सरकमफ्रेंस। मान लो कि हमने कलर यहाँ पे कमर पे ड्रेप किया, ठीक है, चलो यहाँ पे करते हैं, बस एरिया पे तुमको ज्यादा समझ में आएगा। एक पॉइंट यहाँ पे मारा, एक पॉइंट यहाँ पे मारा, और देखो जैसे ही थर्ड पॉइंट हम रखेंगे, ये एरिया कैलकुलेट करेगा, ठीक है। सेकंड, फर्स्ट पॉइंट पे पोजीशन, सेकंड पे एरिया, थर्ड पे सर्कमफ्रेंस कि कौन सा एरिया हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एरिया सेलेक्ट 3 बार क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने 3 बार क्लिक कर दिया। यहाँ पे तो तुम्हें नॉर्मल नजर आ रहा है, लेकिन ऊपर से देखोगे तो ये एरिया यहाँ पे स्ट्रेट गया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अब हम इस्तेमाल करेंगे सरफेस, ठीक है। सरफेस, सरफेस सर्कमफ्रेंस का। तो एक पॉइंट हमने यहाँ डाला, सेम पोजीशन पे रखेंगे, 100% सेम पोजीशन पे, ताकि हमें अंतर समझ में आए यहाँ पे, ठीक है। और फिर हम रखेंगे इसे यहाँ पर, ठीक है। दोनों में अंतर समझ में आया। सरफेस की बात होगी तो ये पूरे सरफेस को कैलकुलेट करेगा। अगर बेसिक की बात होगी तो सिर्फ ये एरिया को कैलकुलेट करेगा जो सबसे शॉर्टेस्ट होगी, ठीक है। सरकमफ्रेंस की बात है, ये दोनों में टूल्स में डिफरेंस है। अगर तुम कुछ भी बनाते हो, अगर तुम्हें ऐसा बनाना है कि परफेक्ट मेजरमेंट चाहिए इंक्लूडिंग डेप्थ, तो तुम इसका इस्तेमाल करोगे सरफेस का। अगर अगर तुम्हें सिर्फ पूरी ऊपर का बॉडी डेटा चाहिए, स्टिक है तो हम सरफेस मेजरमेंट यूज करेंगे। हाँ, मतलब क्या टोटली एक बार स्टिक्ड और है, रिपीट करना। मतलब पूरी तरह से बॉडी से चिपके हुए बंद कर सकते पूरा अगर चिपकने वाला चाहिए तो सरफेस, सरफेस का मतलब ये पूरा सरफेस। और अगर तुम्हें स्ट्रेट चाहिए,
बीच में गैप उसको कैलकुलेट नहीं करना है तो बेसिक इस्तेमाल करोगे। बेसिक मतलब बेसिक, सरफेस ओके मतलब सरफेस। ओके, यहाँ पे जो थर्ड है वो है बेसिक, हाँ बेसिक टेप मेजरमेंट। अब तो ये सरकमफ्रेंस था, अब बेसिक जैसे हमें इतने से इतने को नापना है, सेम चीज है, हमने बेसिक लिया हुआ है, यहाँ पे डार्ट मारेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक लाइन का लेंथ बता दे रहा है। ध्यान देंगे कि यहाँ पर इसने, और हम जूम आउट करके देखें तो ये चीज इस पे लेकर नहीं गया है सरफेस पे, ठीक है, ये स्ट्रेट लेकर गया हुआ है। और यहाँ पे अगर हम सरफेस सेलेक्ट करते हैं, एक डॉट हमने यहाँ मारा और एक डॉट हमने यहाँ मारी, डबल डॉट सॉरी, तो यहाँ पर सर्कल ये जो है कर्व बन के आ रहा है जो कि सरफेस को इंडिकेट करता है कि हाँ सरफेस को ये कैलकुलेट कर रहा है। यहाँ पर हो गया ये, तो हमने 4 कवर कर लिया, चारों में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पर? ठीक है। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद सर हमने सर ये बता दिया उसका लीनियर टेप जो होगा, यहाँ पर लीनियर टेप का कोई मतलब कि हालांकि हमें उतना इस्तेमाल नजर नहीं आया, बट तुम यहाँ पर क्लिक करो, इसके हमें एरिया नापनी है और हमें यहाँ पे करनी है, ये बेसिक से भी हो सकता है, ठीक है, तो हमने इसका एरिया मेजर कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पर ये है। उसके बाद हाइट थोड़ी सी अलग है, आई डोंट नो कि हाइट का यूज क्या है, बट हाइट का मतलब यहाँ पे ये है कि ग्राउंड से जो इसका टोज है उससे ये हाइट कैलकुलेट करेगा। हो सकता है इसका कुछ यूज हो, बट आई डोंट थिंक इतना यूज होगा इसका, क्योंकि हमें अगर मेजरमेंट, हाँ गारमेंट, हाँ लेकिन फॉल में तुम्हें एक्स्ट्रा एरिया भी चाहिए होगा, ये एक्स्ट्रा एरिया कैलकुलेट करने नहीं देता है, यहाँ पे ये थोड़ी गलती है। ये हो सकता है तुम्हें और नीचे से कैलकुलेट करना हो, जैसे कि हमें इतना फॉल करना हो प्लस हमें कुछ और चाहिए हो तो हमें खुद से ऐड करना पड़ेगा, ये सब चीजें हैं। हालांकि 5 यहाँ पे मेन टूल है, ये चारों। लीनियर जो है एक सरफेस को एक सीधी लाइन को कैलकुलेट करने के लिए है, जो कि सेम बेसिक जैसा ही काम करता है। तो यहाँ पे ये दोनों जो टूल है लीनियर और बेसिक टेप अप्रोक्स सेम है, कुछ हो सकता है कि अगर सरफेस की बात होती है तो थोड़ा डिफरेंस हो जाए, ठीक है। यहाँ पे पूरा ये प्रोसीजर है टेप मेजरमेंट का। क्या किसी टेप को डिलीट कर सकते हैं? हाँ टेप को डिलीट कर सकते हैं, एडिट पे जाएंगे, इस टेप को हमने सेलेक्ट किया, डिलीट प्रेस कर दिया, डिलीट हो गया, ठीक है, या इसको प्रेस किया, इसको डिलीट कर दिया, तो हमने डिलीट ऑप्शन यहाँ पे, नहीं 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 नहीं, ये ऑप्शन नहीं है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये अगर तुम किसी और टूल पे जाओगे ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा, समझ गए? हाँ ये इसका मतलब ये है कि ये आप कोई भी ड्रेस बनाओगे तो ये चीजें पॉइंट्स आपको बिल्कुल चाहिए होता है। ये सपोज करो डिफॉल्ट आप यहाँ पे मेजरमेंट है ऊपर, हाँ ये डिफॉल्ट मेजरमेंट है, ठीक है, ये सबको चाहिए होता है, ठीक है, और इसको डिलीट करना काइंड ऑफ मतलब सही नहीं, क्योंकि ये चीज आपको किसी भी बॉडीज पे चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे आर्म होल हो गया, बस पॉइंट हो गया, बाकी सारी चीजें हो गई, तो ये डिफॉल्ट है, इसको डिलीट नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर आपको इसको प्रॉब्लम हो रही है तो इग्नोर करो कि ये डॉटेड लाइन है, तो आप ये कर सकते हो। उसके बाद ये जो सारा मेजरमेंट है ये हम वो करके मेजर करके एक तो नोट कर लो, या तो उसके हिसाब से ड्रेस बनाओ। ड्रेस कंस्ट्रक्ट करने के लिए दो टाइप है, एक है शॉर्टकट है। शॉर्टकट मेथड में क्या होगा कि सपोज करो कि आपने मैनुअल ड्रेसेस बना लिए, ये आपने एडोब इलस्ट्रेटर फोटोशॉप किसी चीज में बनाया, हो सकता है अपने हाथ से ड्रॉ कर लिया, मेजर कर दिया पेपर पे ड्रॉ करके, और आपने उसकी फोटो क्लिक कर ली, और फोटो क्लिक करके आपने सीएलओ पे इंपोर्ट किया या फिर आपने एआई पे इंपोर्ट किया इलस्ट्रेटर पे, और उसको ट्रेस मार दी। ये एक तरीका है। तरीका दूसरा ये है कि आप प्रॉपर कंस्ट्रक्शन का स्टेप फॉलो करो, ये पूरा स्टेप फॉलो करने के लिए आपको टाइम भी चाहिए, बट हाँ ये जो चीज होगी एकदम एक्यूरेट होगी, 100%। जैसे यहाँ पे अगर आप कंस्ट्रक्शन ध्यान से देखो तो आपकी जो हाइट है वो हाइट आप यहाँ से पता कर सकते हो कि कितनी हाइट है यहाँ पर। सपोज करो हमें हाइट कैलकुलेट करना है तो हमने टेप के वो उससे सरफेस में बेसिक टेप लेंगे, यहाँ पर हमने हाइट कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे जाते हैं और एक परफेक्ट यहाँ तक की हाइट मान के चलते हैं कि हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा वो बन के आ रहा है क्योंकि ये चीज इससे कनेक्ट हो रही है। फिर हम यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे, यहाँ पे हमें और इसकी हाइट देखनी है तो यहाँ पे शो कर रहा है 20। तो इस तरह हम हाइट पता करके यहाँ पे हाइट कैलकुलेट कर लें, सब कुछ नोट कर लें।
देन यहाँ पे आके कंस्ट्रक्ट करें। कंस्ट्रक्ट का मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड ये है कि आपको जैसे कि इस अवतार का आपका स्टैंडर्ड अवतार है 8 10 आप बनाए होंगे, तो 8 10 12 इस तरह के आती है, तो उसके हिसाब से आप उसको मेजरमेंट स्टैंडर्ड मेजरमेंट करके चेंज कर सकते हो। ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, लेंथ में चेंज आती है, थोड़ी सी वेट में चेंज आएगी, तो आप थोड़ा सा रेशियो चेंज करके देख सकते हो। बट आपको परफेक्ट कंस्ट्रक्शन चाहिए तो आपको उसके लिए पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ये जो यहाँ पर है। ओके, पहले हम ट्रेस करेंगे। सबसे पहले ट्रेस करने का सबसे अच्छा मेथड ये है कि या तो आप एआई पे ट्रेस करो या फिर फोटो इंपोर्ट करो। फोटो इंपोर्ट करने का मेथड यहाँ पे कोई चीज़ें नहीं दी गई हैं, तो हम फोटो हैज अ ग्राफिक इंपोर्ट करेंगे और उसको ट्रेस करेंगे। सबसे पहले हम एक ब्रैकेट ले लेते हैं, एक छोटा सा रेक्टेंगल, हमने छोटा सा रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। ये पहले ट्रेसिंग मेथड बता रहे हैं। उसके बाद हम इसको फ्रीज कर लेते हैं। फ्रीज क्यों करना है? क्योंकि हमें इसको यूज नहीं करना कहीं भी, तो हम इसको फ्रीज कर लेते हैं। फ्रीज करके इसको 3D पैनल से किनारे कर देंगे, ठीक है। हम इस पे हैज अ ग्राफिक अपना फोटो लाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे हम ग्राफिक करते हैं यहाँ पर, और हमें ये चाहिए, सपोज ये चाहिए, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल से समझते हैं। हमें ये चाहिए और हम इसे ओपन करते हैं। ये पोजीशन पूछेगा, हम सेंटर में इसके पोजीशन डाल देते हैं। ये पोजीशन पूछ रहा है लेंथ, हाइट, अप और डाउन, यहाँ पे आप सिंपली अपने हिसाब से कर सकते हो। हमने ये कर दिया, यहाँ प्लेस कर दी। जैसे ही प्लेस करेंगे यहाँ पे ये निकल के आ चुका। अब जो यहाँ पर निकल के आया है हम उसको यहाँ पे ट्रेस कर सकते हैं। ट्रेसिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे आपका हाँ, पॉलीगन टूल इस्तेमाल करेंगे या फिर लाइन पॉलीगन टूल इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। तो सिंपली हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने एक डॉट यहाँ पे डाला, एक डॉट यहाँ पे, यहाँ पर, और हम डॉट को इग्नोर करेंगे फिलहाल के लिए। या फिर हम उसके पोजीशन को फिक्स कर सकते हैं कि हमने बीच में दे दिया कि हमें यहाँ डॉट की जरूरत है। यहाँ पे थोड़ा ड्रैग किया, फिर यहाँ पर, आर्ट को इग्नोर क्यों करना या है फिर अभी? अभी हम बताते हैं उसको। थोड़ा सा प्रोसीजर इसका टेढ़ा सा है, क्योंकि अब आप बना सकते हो, बट हम एक तरीका बताएंगे जिससे कि डॉट परफेक्ट बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर It's like a pen tool एक, in Photoshop. हाँ, टोटली लाइक अ पेन। तो अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो इसको डिलीट मत करना, छोड़ देना एज इट इज, क्योंकि इसको हम बाद में सही कर सकते हैं। फिर हमने एक यहाँ डॉट डाला, यहाँ डॉट डाला, फिर यहाँ डॉट डाला। ये पूरी हो गई हमारी, ठीक है। एरिया पूरा हो गया, इसको हमने कट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने देखो यहाँ क्या है, इंटरनल इस्तेमाल किया है, क्योंकि अभी हमें एरिया नहीं चाहिए, अभी हमें एरिया को सही करना है। तो हम यहाँ पर एडिट करेंगे थोड़ा सा इस पॉइंट को, ठीक है। इस पॉइंट को एडिट करेंगे। यहाँ पे हमारा डिसेक्शन हुआ था, हम इसके कट को सही किया। कट को डिलीट भी कर सकते हैं। अब ध्यान दो कि हमने यहाँ पर कोई कुछ बनाया नहीं है, हमने एक कट टूल इस्तेमाल किया है। इसको हम बाहर निकाल कर तुम्हें दिखाते हैं कि ये चीज़ क्या है। ये चीज़ ये है, इसका कोई यूज़ नहीं है जब तक इसको किसी चीज़ पे डाला ना जाए। कट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंपली हम क्या करते हैं ना, या तो हम इसी ब्रैकेट को कट कर लें या फिर एक अपना एक अलग ब्रैकेट बना लें, ठीक है। हमने एक अलग ब्रैकेट बना लिया। उसके बाद सिंपली इसको, इस पैटर्न को इस पे प्लेस कर देंगे, ठीक है। Ctrl+X कर लेते हैं, सॉरी, इसको Ctrl+C कर लेते हैं, यहाँ पे जाके Ctrl+V कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पेस्ट हो जाएगी। इसको साइड कर लेते हैं, हो सकता है हमें बाद में काम आ जाए। तो उसके बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कट करेंगे। जैसे ही कट करेंगे हमारा कट करके अंदर से बाहर आ जाएगा। एक मेथड ये है। इसी में सेकंड मेथड आती है कि हम डायरेक्ट बनाएं इसको। डायरेक्ट बनाने के लिए हम डायरेक्ट इसका पॉलीगन टूल का इस्तेमाल करेंगे। डायरेक्ट इसको ट्रेस करेंगे, सेम मेथड है, और डायरेक्ट हमारी ये निकल के आ जाएगी। बट अगर इसमें एडिट करना हो तो दिक्कत ये आती है कि पीछे वाला पैटर्न छुप जाता है, जिससे कि आप बार बार एडिट नहीं कर सकते। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉट का इस्तेमाल करेंगे। हम डॉट बनाएंगे। यहाँ पर बनाने के लिए सिंपली आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर लाइन डालनी पड़ेगी कि हमें डॉट कहाँ चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, हमें यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। ये टेढ़ा हो रहा है, हमें सीधा लाइन चाहिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये ऑटोमेटिक ले रहा है,
बट कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको मूव करेंगे। पॉइंट मूव नहीं हो सकता है? पॉइंट मूव हो सकता है, देखो इसके लिए हमें इंटर प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, हमने इंटर प्रेस कर दिया, ये लाइन बन के आ गई। पॉइंट हमने यहाँ से पकड़ा और यहाँ पे स्ट्रेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम ये हुई थी कि हमें ये जो लाइन है, ये पॉइंट इससे स्ट्रेट होनी चाहिए थी। तो हम इसको पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर, जहाँ हम जितना कैलकुलेट करना चाहते हैं करके कर सकते हैं। इसको पहले डिलीट करके इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम अप्रॉक्स इससे मैच कर लो ना सबसे अच्छा। ठीक है, यहाँ पे है, तो हम इसे मैच कर लिया। अब हम इस पे करेंगे लाइन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इंटर प्रेस किया, ये सीधा बन गया, थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं उसकी। अब यहाँ पे हम डाट डालेंगे। डाट डालने के लिए हमें एक नीचे अंदर पॉइंट चाहिए। पॉइंट के लिए हम यहाँ पे ऐड पॉइंट करेंगे, यहाँ पे हम पॉइंट ऐड कर देते हैं। अब हमें जो डाट डालनी है उसको देखो किस तरह होता है। इस पर राइट क्लिक करेंगे तो हमारी ऑटोमेटिक यहाँ पे एक पैनल खुल के आएगा डिवाइडर का। तो जो हमने यहाँ पॉइंट डाला है ये डिफाइंड नहीं है कि यहाँ पे कितना एरिया है यहाँ पर है। इसके हिसाब से हम एरिया यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, लाइन 1 का, लाइन 2 का। अब अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसको डिलीट करते हैं, फिर से पॉइंट यहाँ पे सपोज करो हमने पॉइंट को यहाँ पे राइट क्लिक किया और हम चाहते हैं कि इधर से 4 सेंटीमीटर और इधर से समथिंग आ जाए। तो हम यहाँ पे 4 प्रेस करते हैं, 4 यहाँ पे लाइन ऑटोमेटिक यहाँ से कैलकुलेट कर लेगा और यहाँ पर ये बन के आ गई। तो यहाँ पे कैलकुलेट करके हम डॉट वहाँ पे डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर राइट जैसे ही क्लिक करेंगे, सॉरी, यहाँ पर हम जाएंगे एडिट में, इस पे राइट क्लिक करेंगे और एडिट कर्वेचर, नहीं, ट्रांसफॉर्म सेगमेंट, डॉट का ऑप्शन, नॉच, कर्वेचर पॉइंट, इसमें नॉच का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कहाँ चला गया ये? ये डार्क किया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, नहीं आ रहा है अभी। अच्छा, डार्क के लिए ऑप्शन थोड़े अलग आते हैं, एक मिनट हमें देखना पड़ेगा इस चीज को। एडिट पैटर्न स्पॉट, हाँ, नहीं, वो नहीं खोज रहे थे। इसमें एक ऑप्शन आती है जिससे क्या होता है ना कि ऑटोमेटिक वो डॉट बना के दे देता है, डॉट वगैरह। जो हमको देखना पड़ेगा, कन्वर्ट एक्स एक्सिस इनटू डॉट। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों इशू हो रही है। जो पीएससी में आता है पॉइंट डिलीट करने के लिए, ऐड नॉच, कन्वर्ट इनटू कर पॉइंट, नहीं, ये कौन सा टूल था? नहीं, 3D विंडो में डार्ट वाला टूल बताए थे, लेकिन वो थोड़ा अलग तरीका था। खैर चलो उसमें बाद में देखेंगे, पहले एक सिंपल तरीका देख लेते हैं। यहाँ पर ऐड पॉइंट, इसी को करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर हमें डार्ट देना है, तो फिर हमने यहाँ पे किया, यहाँ से हमने मेजर लिया कि कितना हमें करना है, 2, 3, 4 जो भी हो, यहाँ पर, और इसको बाउंड कर दिया। जैसे ही एरिया बाउंड हुआ हम यहाँ पे इसको कट कर देंगे, कट करके निकल जाएगी। एक ये तरीका था। दूसरा तरीका सबसे सही था, ऑटोमेटिक डॉट बनाने का था उसमें तरीका। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है ये। स्प्लिटिंग का ऑप्शन दिखाई तो दे रहा है, और अगर हम एडिट पैटर्न पे जाके इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आनी चाहिए थी डॉट बनाने की। यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो उसको बाद में देख लेंगे। तो ये ट्रेस करने का तरीका है। यहाँ पे पॉइंट पे मैं भी क्लिक करके हूँ, पॉइंट पे, पॉइंट पे जो पैंट पे पहले सिलेक्ट करके देन राइट क्लिक कर।
एक मिनट देखते हैं। पहले हमने मान लो कि हमने क्लाइंट बना ली, ठीक है। उसके बाद इनपुट, उसके बाद हम यहाँ एक पॉइंट देते हैं, ठीक है। पॉइंट देने के बाद राइट क्लिक। First you have to select and यहाँ पे कोई और प्रोसीजर था ना। हाँ and right click राइट क्लिक करने के बाद एरिया ऑप्शन आएगा। to ये थोड़ा अलग था, आई थिंक इसमें कोई ऑप्शन फर्स्ट पहले स्प्लिट किया जाता है दोनों पार्ट को, ठीक है। ऑलरेडी स्प्लिटेड है, ऑलरेडी Splitted स्प्लिटेड है, ऑलरेडी स्प्लिटेड है ये। इसमें कुछ आ रहा होगा, हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी होगी सॉफ्टवेयर में ही, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। चलो ठीक है, इसको बाद में थोड़ा साइड में रखते हैं, इसको सॉफ्टवेयर देखेंगे। प्रॉब्लम। हाँ, इसको बाद में साइड में रखते हैं, देख लेंगे, हो सकता है कि सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम हो। उसके बाद सेकंड तरीका है कंस्ट्रक्शन का। इसके लिए कंस्ट्रक्शन के लिए हम ट्राई करेंगे कि ये पूरा, जैसे कि हमने एक रेक्टेंगल टूल लिया यहाँ पे, ओके। उसके बाद हम इसको मेजर करेंगे परफेक्ट वे में कि हमें कितना लाइनें यहाँ से कट करनी है। इसके लिए हम यूज करेंगे ये पूरा प्रोसीजर, जैसे कि हमें इसकी लेंथ क्या चाहिए और इसकी हाइट क्या चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि किसी किसी का mm में सेटिंग्स होती हैं, यूजर सेटिंग्स। तो अगर किसी का मिलीमीटर में है यहाँ पर, तो उसको यूनिट को इंचेस में कन्वर्ट कर दो या फिर सेंटीमीटर में, जैसा तुमको करना है करके यहाँ पे क्लोज कर दो और इसे रीस्टार्ट करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर, तब वो काम करेगी। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले इंचेस हमने कैलकुलेट कर लिया। हमने जैसे ही क्लिक किया, ये पूछ रहा है आपको हाइट और विड्थ क्या चाहिए। तो हाइट हमें चाहिए 17, सॉरी विड्थ चाहिए हमें, हाइट हमें 17 चाहिए और विड्थ हमें 9 चाहिए, मान लेते हैं, ठीक है। ओके, ये चीज हमें मिल गई। अब हम इस पे कैलकुलेट करेंगे यहाँ से जो भी हमारा एरिया होगा ये। अब यहाँ से हमें 3 सेंटीमीटर इस एरिया पर चाहिए। राइट क्लिक करेंगे और ऑफसेट हैज इंटरनल लाइन क्लिक करके जितना हमें यहाँ से लेंथ चाहिए, अगर हम इसको इंक्रीज करें तो ये इंक्रीज होते जाएगी, ठीक है, और डिक्रीज करेंगे तो ये लाइन डिक्रीज हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे परफेक्ट मेजरमेंट लेनी है। हम यहाँ पर एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, ऑफसेट कम भी ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं, जितना हम लेना चाहें। अगर हमें 1 चाहिए तो हम 1 को कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे लेते हैं 2.5, ओके। फिर हम ओके करते हैं। उसके बाद हमने ये लाइन लेंथ ले लिया, सॉरी इसको कट करते हैं। हमने ये लेंथ ले लिया, अब हमें इस लेंथ यहाँ पर चाहिए एफ और यहाँ पे ये। इसके लिए हम एरिया कैलकुलेट करेंगे यहाँ से हाफ, फिर हम यहाँ से ऑफसेट लाइन इंटरनल लाइन लगाएंगे और इसका हाफ करेंगे। 17 का हाफ होगा अप्रोक्स 8.5। यहाँ पे हमने 8.5 ले लिया आर्म होल के लिए या फिर जो भी है। यहाँ से फिर हम लेंगे लाइन को 3 सेंटीमीटर, इसको ओके करेंगे। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि और इसमें क्या प्रोसेस है। उसके बाद हमें डार्ट चाहिए, ओके। उसके बाद हमें ये कर्व चाहिए होगा, तो उसके लिए हम यहाँ से यहाँ तक लाइन लेंगे। एंटर। उसके बाद कंस्ट्रक्शन के लिए क्या चाहिए, एल और एम, ओके एम, ओके। यहाँ से भी एक लाइन लेनी पड़ेगी, ऑफसेट 3, ओके, सॉरी 3 नहीं है, 2। फिर यहाँ पर
जैसे कि हम यहाँ पर अप्रॉक्स वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी बनाएगा उसको अपनी डालनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर हम एक यहाँ पर डाट लेंगे, यहाँ पर कुछ ऐसा, और हम इसको स्मूथ करेंगे। सबसे पहले स्मूथ करने के लिए यहाँ पर हम स्मूथ कर्व का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमें सबसे पहले डॉट देनी पड़ेगी, फिर हम स्मूथ कर्व का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस तरह कुछ। उसके बाद यहाँ पर भी हम डाट देंगे। स्मूथ कर्व, फिर यहाँ पर भी हाँ सेम मेथड होता है। ये तो कंस्ट्रक्शन हम लोग वो कर रहे हैं ना, एक तरीके से टेम्पोररी कर रहे हैं। ठीक है, जो तुम करोगे वो तो एकदम परफेक्ट मेजर होके होगी। उसके लिए तुमको तो या तो अपना कॉपी पे बना लो, इसको ट्रेस कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। या फिर यहाँ पर मेजर कर करके करो कि यहाँ पे कैसे होगा। डार्ट भी बनाना है तो डार्ट भी यहाँ पे मेजर करना होगा। यहाँ पे हमने डाल दिया, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पर हम इतने सेंटीमीटर बाई इतने सेंटीमीटर पे चल रहा है, नीचे वैल्यू दे रही होगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस इतना है। या तो हम इससे कर ले, या फिर यहाँ पे करें, ऐड पॉइंट पे यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, सॉरी, ऐड पॉइंट से यहाँ पे क्लिक करें तो हमें ऑलरेडी रेशियो बता रहा है कि इतने बाय इतने रेशियो का है। तो जो भी कंस्ट्रक्शन होगा यहाँ पर वो टोटल वैल्यू कैलकुलेट करके होगी। उसके बाद हम यहाँ पे डार्ट भी बनाना है तो या तो मैनुअल मेथड इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, फिर हमें ऐड करनी है। सॉरी, हमने इतना ले लिया लेंथ, इतना, और इतना, इसका एंटर कर दिया। जैसे ये कैलकुलेट हम इससे कट कर सकते हैं डार्ट को। क्यों नहीं हो रही? हाँ, अब यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ पे डार्ट बन गया। जैसे इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट और ऐड डॉट करेंगे, डार्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमें लेंथ पूछेगा। जैसे ही लेंथ को बड़ा करेंगे, यहाँ पर टोटल विड्थ ये बड़ी होगी, और हाइट को बड़ा करेंगे, आर्म को बड़ा करेंगे सॉरी, और लेंथ को भी बड़ा कर सकते हैं जितना चाहे उतना। तो यहाँ पे परफेक्ट कैलकुलेशन, जैसे कि हमें 7 चाहिए था, 8.5 चाहिए था, तो भाई यहाँ पे मीट कर गया। ठीक है, वेस्ट पॉइंट पे या फिर जो भी हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे डाट लेनी है, सिंपली यहाँ पर ऐड पॉइंट करेंगे, ये टूल कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे नहीं बता रहा, ऐड डाट यहाँ पे आ रही है। ठीक है, यहाँ पे मौके कर देते हैं इंटर। फिर यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो ठीक है ना, प्रोसीजर यही है डॉट ऐड करने का, कि हम यहाँ पर एक पॉइंट बनाते हैं, फिर से हम बना के दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करते हैं, फिर हम इसको एडिट में जाएंगे, एडिट पैटर्न्स में राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे डॉट को ऐड कर देंगे। आई डोंट नो कि यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा, बट यहाँ पे भी होना चाहिए। एक बार और कोशिश करके देखते हैं, मे भी शायद काम करते हैं। नहीं, यहाँ पे नहीं हो रही है, कुछ गड़बड़ होगा इस पर। ऐड नॉच, ठीक है, ठीक है, हो रहा है। हेलो, हाँ, तो मे भी शायद ये कैलकुलेट ना कर पा रहा हो, इसकी वजह से वहाँ पे डाट नहीं दे रहा है, जबकि हर सिचुएशन में वहाँ पे डाट आ जाती है। अगर नहीं आ पा रहा है तो मैनुअली कनेक्ट करो, सबसे अच्छा यही है, मेजर करके। यहाँ पे लाइन टूल इस्तेमाल करो, हाँ लंबा सा, उसका यहाँ पर जो भी तुम्हें एरिया पे देना है, कैलकुलेट करना है, उसका कैलकुलेट करके यहाँ पे डाट आराम से यहाँ पे
हमने यहाँ पे डाल, हाँ कह सकते हैं कि इलस्ट्रेटर तो बेटर होगा, बट यहाँ पे ये है ना कि तुमको मेजरमेंट का कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत हो, इसी वजह से इसको कैलकुलेट ना कर पा रहा हो इंटरनल को, जबकि इंटरनल में भी इसको कैलकुलेट करना चाहिए। यहाँ पे हमने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन नहीं जा रहा है, जबकि यहाँ पे नीचे वाले में बॉटम में ऑप्शंस आ रहे हैं। हो सकता है कि इंटरनल कटिंग की वजह से इसमें ऑप्शन नहीं आ रहे होंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे करें, यहाँ पे अगर डॉट लगाते हैं और फिर यहाँ पे डॉट का ऑप्शन चूज करते हैं तो मे बी शायद यहाँ पे शो करेगा, हाँ ऐड डॉट का यहाँ पे शो कर रहा है। ये शायद कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा डिफॉल्ट है, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा जानते हो, इसको कट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही इसको कट करेंगे, इसको भी कट कर लेते हैं। यहाँ पे अब हम डॉट दे सकते हैं, शायद में भी इसका यही रूल हो थोड़ा सा। अब हम थोड़ा सा ऐड करते हैं यहाँ पे पॉइंट, मान लो पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी ऐड है। अब हम इसको राइट क्लिक करते हैं, अब डॉट का ऑप्शन आ रहा है, डॉट का। तो यहाँ पे मे भी शायद ये थोड़ा सा वो हो कि कोई शायद ग्लिच हो या समथिंग, इसका कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा करेक्ट करता हो कि इंटरनल डॉट इस पर नहीं पढ़ सकता। अगर इंटरनल डॉट डालनी है तो तुम्हें फिर मान के चलो यहाँ पे हमने क्लिक किया, डॉट डाला, और जो वैल्यू यहाँ पे डाली होगी वहीं यहाँ पे डालेंगे, तो उसका ओके कर देंगे। उसके बाद हमें जब काम नहीं होगा तो हम सिंपली इसको अटैच कर देंगे, काम खत्म। इसको हमने एक बार और डॉट डाल देते हैं, हाँ ऐड कर दिया, ओके कर दिया। उसके बाद इसको इंटर कर देते हैं, नहीं तो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम एडिट पैटर्न, इसको डिलीट कर लेते हैं पॉइंट्स को, इसको भी पॉइंट को डिलीट करते हैं, इसको भी सब हटा देते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं ना, इसको मर्ज कर देते हैं, ठीक है। इसको मर्ज कर देते हैं, सॉरी मर्ज कर दिया। मर्ज के यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रही, ठीक है। तो हमने इसको मर्ज कर दिया, तो यहाँ पे हमारा इंटरनल डॉट बन के आ गया। इंटरनल डॉट में मे बी शायद इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो, देखना पड़ेगा उसको। ये चीज क्लियर हुई ना। उसके बाद यहाँ पे हम कट कर सकते हैं, एक बार रुक जाओ, इसको कंप्लीट कर लें थोड़ा सा। हमें यहाँ पे डाला, इंटर प्रेस किया, इसको कर्व करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे जितना चाहिए उतना, उसके बाद यहाँ पे स्मूथ कर, हमने स्मूथ कर दिया। ओके, मान लेते कि ये मेरा पूरा पैटर्न है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करके कट कर लेते हैं, इसको एक एक करके कनेक्ट करना पड़ेगा। कट, ये साला कर दिया, कट कर दिया, कट किया, और इसको कट करके निकाल दिया यहाँ पर। तो मान के चलो कि ये हमारी जो पैटर्न है तरीके से निकल के आ गई। कुछ करेक्शन करना हो तो इसमें करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है उसका इंटरनल लाइन, अगर काम की नहीं है तो इंटरनल उस लाइन को डिलीट कर दो, ठीक है। तो इस तरह पैटर्न इसमें निकाला जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? हेलो, कोई कंफ्यूजन वगैरह कुछ? हाँ, कंस्ट्रक्शन से ये पूरा होगा कि पूरा कंस्ट्रक्ट करते हैं हम। उसका बाद वही खेल होगा, यहाँ पे इसको कॉपी करना है और मिरर पेस्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ फोन की इधर आ गई। हाँ हाँ, सबसे अच्छा मिक्स सिमेट्रिक पैटर्न वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये तो फिर सिमेट्रिक पैटर्न करेंगे, यहाँ पर जो भी करेंगे वहाँ पर होगा। उसके बाद इसी को कॉपी ले लेते हैं, देखो इसी को कॉपी करके, और हमने मान के चलो पेस्ट कर दिया, ठीक है, बैक के लिए, पीछे के लिए। और यहाँ पे हमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन हो गई, ये कनेक्टेड आपस में, ठीक है। ये दोनों कनेक्टेड है और ये दोनों कनेक्टेड है, ये दोनों कनेक्टेड है और ये दोनों कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम कुछ भी करते हैं, जैसे कि हमें नेकलाइन थोड़ी सी ऊपर करनी है,
तो हम इसको करके थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट है इसको हम यहाँ लाते हैं, इस पॉइंट को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम स्मूथ कर्व का इस्तेमाल करके इसको स्मूथ कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ठीक, ये स्मूथ हो गई। अब चाहो तो इस पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट को रहने देते हैं। अब यहाँ पर हम इसको यहाँ पर ड्रेप करेंगे। कौन सा? ड्रेप कर चुके हैं, फिर मान लो तुमने ड्रेपिंग कर दी पूरी, फिर बीच में सोच रहे हो कि कटिंग करेंगे, बीच में इंटरनल कटिंग। चलो, हाँ चलो वो भी करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। सबसे पहले तो इसको उसमें लगा देते हैं यहाँ पर। उसके पहले पैटर्न को सेलेक्ट करो, पैटर्न को लगाना सबसे बड़ा मुश्किल काम है यहाँ पर। ये गलत लग गई तो दिक्कत होगी। ये वाला पैटर्न मान के चलो हमारे यहाँ जाएगा, ठीक है। अब देखो सिमेट्रिक करने का एक फायदा यहाँ भी हो रहा है कि तुम कहीं भी प्लेस करोगे इसका सिमेट्रिक प्लेस हो जा रहा है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है सिमेट्रिक करने का। उसके बाद यहाँ पर मान के चलो कि हमने इसको यहाँ प्लेस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी तुम अगर इसको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, अगर इसको रीयूज करना है तो इसी फोल्डर में सेव कर लो, ठीक है। और अगर तुमको कहीं सेंड करना है तो हैज अ पीडीएफ सेंड करके तुम भेज सकते हो, एक्सपोर्ट करके पीडीएफ, चाहे एडोब इलस्ट्रेटर पीडीएफ फाइल यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, वो करके तुम पैटर्न्स को भेज सकते हो, ठीक है। पैटर्न अपने ऑटोमेटिक चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम इसको स्टिच कर लेते हैं, सबसे बेटर ये होगा। या फिर काम हो चुका है तो हम इसको मर्ज भी कर सकते हैं। पहले यहाँ पे स्टिचिंग कर लेते हैं, स्विंग कर लेते हैं, सेगमेंट यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे ना इसका इससे, इसको इससे स्टिच किया, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको स्टिच किया, इसको इससे किया। अच्छा हाँ, सिमेट्रिक होने का एक और फायदा भी शायद होता है कि यहाँ पे जो स्टिचिंग होगी ना वो यहाँ पे ऑलरेडी हो जाएगी इस केस में, ठीक है। सिमेट्रिक स्टिचिंग करनी होती है तो रुक जाओ, शायद हम सिमेट्रिक विथ, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कर कर, ठीक है, नहीं हुआ, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैनुअली कर लेते हैं। कई सारे केसेस में क्या होता है ना कि जो स्टिचिंग होती है उसको भी कॉपी कर लेता है, हाँ दूसरे साइड में भी हो जाती है, अपने आप हो जाती है। कर सकते हो, वो भी होगा। लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये होता है ना कि स्टार्टिंग से ही सिमेट्रिक बना के चलो तो ज़्यादा बेटर होता है। जैसे यहाँ पे कोई हमने स्टिचिंग गलती कर दी है तो यहाँ पे इसको डिलीट कर लेते हैं, ये भी शायद गलती हो गई, इसको डिलीट कर लेते हैं। अब फिर यहाँ पे फ्री स्टिचिंग कैसे यूज़ कर लेते हैं, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ठीक है। दो तरह के स्टिचिंग का इस्तेमाल हो गया। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे करनी है, यहाँ पे कर लिया। पैटर्न और क्लियर हो सकता था, नहीं छोड़ जाने दो। आई थिंक उस डार्ट वाले में ना, इंटरनल डार्ट में थोड़ी कोई दिक्कत है, ठीक है। तो पीछे तो हमने किया ही नहीं, इसको इसमें, इसको सबसे अच्छा रहता है ना कि काम नहीं होती तो मर्ज कर दो, ओवरलैप हो गया यहाँ पर, ये भी हो गई, ठीक है। कहाँ पे नहीं हुआ है देखना पड़ेगा, इसमें इसमें नहीं हुआ, अच्छा ठीक है। इसको इसमें किया, इसको इसमें किया, और कहीं तो नहीं बचा हुआ है, इधर कर दिया। अच्छा इधर का बाकी है, आई थिंक ये बाकी है, ये बाकी है थोड़ी सी, और ये बाकी है, आगे इधर का भी बाकी है। ठीक है, देखो इसीलिए कपड़ा फ्रीज किया जाता है, नीचे वाला गिर गया वो, इसको डिलीट कर देते हैं, क्या फायदा है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन के आ गई, ठीक है। डार्ट वगैरह सब दिखाई दे रहा है, सब हो चुका है। डार्ट ऑटोमेटिक स्टिच हो जाती है यहाँ पर, तो ये सबसे अच्छी सही बात है। यहाँ पर देखो, अगर हम स्टिचिंग देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी स्टिच है ये, ठीक है। तो डार्ट की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक आ गया।
उसके बाद तुमने ये बोला था ना, कटिंग की बात की थी, तो बेशक कटिंग जहाँ भी करोगे, हाँ तुम बेशक कटिंग जहाँ भी करोगे, जैसे कि मान लो कि अब पैटर्न तो हो गया लेकिन यहाँ पे ढीला नजर आ रहा है, हमें यहाँ डार्ट चाहिए, तो हमने यहाँ पे ऐड डार्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हम चाहें तो और बड़ा करते हैं, ठीक है, जितना हम चाहें जो कर लें। उसके बाद इंटर प्रेस करें, जैसे ही करेंगे ये देखो पीछे से हुआ था, अब आगे का करते हैं, आगे का यहाँ पर, यहाँ देखना। तो फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, एक बार यहाँ पे करते हैं ऐड डॉट, और बड़ा करेंगे 4 कर लेते हैं, ठीक है, और थोड़ा विड्थ भी हाई कर देते हैं, सॉरी, ठीक है, इतना कर देते हैं। इंटर प्रेस करेंगे, गैप बन के आया, ऑटोमेटिक स्टिच हो गई, ठीक। इस तरह से स्टिचिंग यहाँ पर होगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात आती है इसके मटेरियल्स की, कि क्लॉथ का बिहेवियर। हाँ हम्म, अच्छा, तो जैसे तुमको ड्रेपिंग करके कट करनी है तो एक्स्ट्रा एरिया तुम छापते चलो ना, जैसे कि यहाँ पे करना है तो फिर यहाँ पे तुम एक्स्ट्रा किए, ठीक है, यहाँ पे तुम, ठीक है, यहाँ पे जो भी मैनिपुलेशन करनी है तो ऑन द स्पॉट तुम मैनिपुलेशन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे इस तरह कर दिया, ठीक है। हाँ, उसके बाद इंटरनल कटिंग करनी है, जैसे मान के चलो कि हमें इस एरिया पे कट करना है, इतना एरिया, ठीक है, गोल एरिया कट करनी है, ठीक है। तो मान के चलो कि हम क्या करते हैं, इलिप्टिकल कट करना है यहाँ पर, यहाँ पे हमने इतना बड़ा लिया, ठीक है। अब देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो भी ऑपरेशंस होंगे इस तरह बन के आ जाएंगे। तो यहाँ पे आया और हमने इसको कट किया, ठीक है, जैसे ही कट किया यहाँ पे निकल के आ गया, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा हमने पीछे कट कर दिया, सॉरी, ठीक है, तो पीछे हमने कट किया और हमने यहाँ पर ऑलरेडी बन के आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस है कट करने का टोटल, दिखा ये देख रहे हो कितना, मतलब डार्ट लगाने से परफेक्ट शेप आ रहा है, तो डार्ट वगैरह इसीलिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद तुम चाहो ना तो यहाँ पे एक कोई भी लाइन बनाकर उसका 4 बार रिपीट कर दो। जैसे यहाँ पे सबसे वो बड़ी बात आती है कि इसको लाइन कैसे दिया जाए। इसको देने का तरीका यही है कि इसके साइज का ही इसको बनाओ और इसको रिपीट कर दो, ठीक है, यहाँ पर जितनी बार चाहो उतनी बार, ओके। तो उसके बाद इसको यहाँ से स्टिच कर दो और फिर इसी को कॉपी लेकर यहाँ पर, इसी को कॉपी लेकर यहाँ पर इसका लेंथ मिला लिया हमने। या फिर तुम अगर मैनुअली करना चाहते हो तो मैनुअली कर लो, या फिर सबसे अच्छा तरीका जानते हो क्या होता है, हम इसी को थोड़ा सा लंबा करेंगे, ठीक है, इसी को थोड़ा सा लंबा करेंगे, मान के चलो इतना, एक मिनट तो हम इसी को ही थोड़ा सा हाइट दे देते हैं, फिर देते हैं, और इसको सेलेक्ट किया, सॉरी इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया, थोड़ा सा हाइट दे दी, ठीक है, इतना हाइट दे दिया और इसको परफेक्ट कर लिया इसके अनुसार, ठीक। अब यहाँ पे हम एक लाइन दे देते हैं, चाहे ब्रैकेट बना लेते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे हमने एक ब्रैकेट बनाया, एक लाइन भी दे सकते हैं, लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो वो लाइन ही करते हैं, इंटरनल लाइन। यहाँ पे एक लाइन रखा, यहाँ पे रखा, ठीक है, इंटर प्रेस किया, इसी को कट कर लिया, कट एंड सॉ कर लिया, ठीक है, यहाँ पे निकल गया। अब इसी देखो ये जो लेंथ है यहाँ पर इससे मर्ज हो जाएगी, तो ये अप्रॉक्स वैल्यू लेने के लिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमें नीचे का एरिया चाहिए तो। जैसे यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, तो इसी को एक्सट्रैक्ट करते करते हम आगे जाए। तो यहाँ पे जो भी मैनिपुलेशन तुम्हें करनी है, इंटरनल काटना है और ऐड करनी है वैल्यू, वो तुम कर सकते हो। यहाँ पे इलिप्टिकल बनाना है, कोई भी वैल्यू बनानी हो तो बना सकते हो, ठीक है। कोई और इसमें अगर कंफ्यूजन या फिर कुछ भी है तो
हेलो, हाँ, अगर कुछ भी हो ना तो इसमें यूज करके आदमी, मतलब तुम्हें खुद देखना पड़ेगा कि क्या क्या दिक्कत आ रही है इसको कंस्ट्रक्ट करने में। ठीक है। हम्म, तो इसमें अगर टाइम है क्या, 5 मिनट में फैब्रिक प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा डेप्थ नहीं जाएंगे। यहाँ पे बस हम फैब्रिक की बात करते हैं कि कौन सी फैब्रिक क्या शो करती है। तो यहाँ पे एक सबसे पहले जो हम यूज़ करते हैं वो डिफ़ॉल्ट फैब्रिक होता है, डिफ़ॉल्ट होती है ये। यहाँ पे इसका बस इतना यूज़ है कि आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, इसमें जो भी उसके डेंसिटी वगैरह है सब डिपेंड करता है कि कौन सा फैब्रिक आप यूज़ करो। जैसे कि सपोज करो ये हम कॉटन यूज़ कर रहे हैं, हम सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी कर सकते हैं। तीनों में अंतर क्या है, यहाँ पे करेंगे एक पर्टिकुलर एरिया में होगा, यहाँ पे भी करेंगे तो एक पर्टिकुलर एरिया पे होगा, यहाँ पे करेंगे तो इंटायर वो एक तरीके से कपड़े में आ जाता है टेक्सचर। और अगर हमें सिर्फ एक पार्ट पे चाहिए तो हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, दूसरे पार्ट पे चाहिए तो हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं। इस तरह करके जिस पार्ट पे हमें चाहिए वहाँ प्लेस कर सकते हैं। क्या एक समय में एक से अधिक पार्ट पे हो सकता है, तो वो भी पॉसिबल है। सपोज करो कि हम ये सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर और ये भी सिलेक्ट करते हैं और हमें जो फ्रंट मटेरियल है वो अलग चाहिए। ठीक है, तो हम इसको असाइन कर देंगे एक नया मटेरियल में। जैसे हम इसको असाइन करेंगे एक नया फैब्रिक बन के आता है। अब हम जब इस पे एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ पे डालेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो इस एरिया पे जाकर होगा। तो यहाँ पे मटेरियल डालने का ये तरीका है। मटेरियल डालने में मटेरियल की प्रॉपर्टी भी आ जाती है, प्रॉपर्टी चेंज करने का कुछ तरीका है। सबसे पहले है पैटर्न को सिलेक्ट करके चूज करना कि यहाँ पे हमें क्या चेंज करना है, और दूसरा फैब्रिक को चेंज सेलेक्ट करके। तो यहाँ पे अभी हम फिलहाल फैब्रिक की ही बात करेंगे क्योंकि अभी पैटर्न्स की उतनी नीड नहीं है। तो फैब्रिक में हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, वो है टेक्सचर का, नॉर्मल मैप का, डिस्प्लेसमेंट मैप का और कलर मैप का। तो इस सब को के लिए हम लोग को थोड़ा और एक्स्ट्रा हेलो, हाँ हाँ, वो थोड़ा सा चला गया, आई थिंक किसी का कॉल आ रहा था। तो ये जो चीज़ है तुमको क्लियर समझ में आई कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे जो भी तुम्हारा डिफेक्शन हो रहा है ना, तुम यहाँ पे जाकर ऑटोमेटिक तुम यहाँ पे एडिट करके, पॉइंट एडिट करके और तुम कर सकते हो, इसमें कोई झंझट नहीं है। हमने यहाँ ऐड पॉइंट किया यहाँ पर। ठीक है, इसको स्मूथ किया और स्मूथ टूल लिया, इसको स्मूथ किया। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे और स्लिम हो गया, और स्लिम करना है हम और स्लिम कर सकते हैं। तो इस तरह करके हल्का हल्का वेरिएशन लाकर, सॉरी, जो चाहे एक तरीके से इंसान बना सकता है। यहाँ पर हमने इस तरह किया, थोड़ा सा और डेप्थ डाला। ठीक है, समझ रहे हो उधर, यहाँ पे थोड़ा और ऊपर किया। तो इस तरह पैटर्न मैनिपुलेट करके जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ बेस्ट है। ठीक है, और कोई इसमें कंफ्यूजन या कुछ भी पूछना हो तो किसी को भी। कोई नहीं है क्वेश्चन वगैरह। ठीक है, तो एंड करें। हो हाँ गया, हेलो, हाँ, end करके चलो ठीक है। बाय बाय दोस्तों।